हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर डिस्कस लेक्चर नंबर 7 ऑफ अ मोशन एंड टाइम। प्रीवियस लेक्चर में हम कर चुके हैं, ठीक है। ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं वो देखा था, ठीक है। और वही ग्राफ मैंने क्या किया हुआ है, यहाँ पे प्लॉट करके रखा हुआ है स्टूडेंट, ठीक है। अब देखते हैं स्टूडेंट्स, ये जो है सिर्फ इस ग्राफ में हमें एक चीज क्या कर चुके हैं, लिखना भूल चुके हैं, ठीक है। कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स, ठीक है। ये जो पॉइंट्स है हमारे, ठीक है, उसके क्या लिखने हैं, हमें कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं स्टूडेंट्स। तब जाके आपका ग्राफ क्या होने वाला है, कंप्लीट होने वाला स्टूडेंट, ठीक है। और तो आपको जो होमवर्क दिया था वो आप कर चुके हो, ठीक है। अब क्या करते हैं, सिर्फ उस आपको ग्राफ में क्या करना है, यहाँ पे कोऑर्डिनेट लिख के कैसे लिखना है मैं बता रहा हूँ। आप कोऑर्डिनेट लिख के फिर से एक बार उसका स्क्रीनशॉट निकाल के मुझे क्या करना है, तो आपको भेजना है, ठीक है। देखो कोऑर्डिनेट कैसे लिखोगे स्टूडेंट्स, देखो अब देखो ये जो आपका फर्स्ट पॉइंट होगा, ठीक है। तो इसका फर्स्ट पॉइंट मतलब आपको क्या लिखना है, एक्स एक्सिस की इसकी वैल्यू और वाई एक्सिस की इसकी वैल्यू। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे 0 0, इसके कोऑर्डिनेट क्या होगा स्टूडेंट 0 0, ठीक है। 0 0। उसके बाद यहाँ पे आप क्या लिखोगे, देखो सेकंड कोऑर्डिनेट क्या हो गया इसका, आपको सबसे पहले कोऑर्डिनेट कौन सा लिखोगे आप, तो आपको लिखना है एक्स एक्सिस पे जो होगा आप लोगों का वो क्या लिखना है, सबसे पहले लिखना है। मतलब यहाँ पे फर्स्ट क्या हो जाएगा, इसका कोऑर्डिनेट कौन सा एक्स एक्सिस पे, ये कौन सा एक्सिस है, एक्स एक्सिस है। और ये कौन सा एक्सिस है आप लोगों का, वाई एक्सिस है स्टूडेंट। चलिए सबसे पहले क्या लिखोगे यहाँ पे 5 किस में है, तो मिनट में। बाद में क्या लिखोगे 2 किलोमीटर। तो ये क्या हो गया, कोऑर्डिनेट हो गए कौन से, इस पॉइंट के आपके। उसी तरह से आपको क्या लिखना है, इस पॉइंट के लिए लिखना है स्टूडेंट। देखो 4 10, मतलब पहले सबसे पहले वो लिखोगा एक्स एक्सिस का, मतलब 10 किसमें है, मिनट 10 मिनट लग रहे हैं कितने किलोमीटर के लिए, 4 किलोमीटर के लिए, ठीक है। तो ये क्या है, इसी तरह से आपको सारे के सारे पॉइंट के लिए क्या लिखना है, कोऑर्डिनेट लिखना है स्टूडेंट, ठीक है। ये कितने के लिए है, 20 के लिए, मतलब 20 मिनट इन कितना 8 किलोमीटर, ठीक है। इसी तरह से क्या है, ये 25 किलोमीटर 25 मिनट इन 10 किलोमीटर स्टूडेंट्स। और ये कौन सा है 30 मिनट इन 12 सेकंड, बराबर 12 किलोमीटर। यहाँ पे कॉमा नेसेसरी है। तो इस तरीके से अगर आप ग्राफ प्लॉट करते हो तो आपका ग्राफ अब क्या हो चुका है, पूरा हो चुका है। सिर्फ कोऑर्डिनेट देना हम भूल गए थे प्रीवियस लेक्चर में, तो कोऑर्डिनेट क्या करना है आपको, इस तरह से देखना है। सबसे पहला कोऑर्डिनेट क्या लिखोगे आप, एक्सिस का जो है, सॉरी एक्स एक्सिस का जो होगा वो पहले, उसके बाद में वाई एक्सिस का, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, यूनिट किसमें है, तो 5 मिनट, और ये किसके है 2 किलोमीटर। इस तरह से कोऑर्डिनेट आपको क्या करना है, गिवन देना है, जो जो आपने पॉइंट क्या कर चुके हैं, प्लॉट कर चुके हैं स्टूडेंट, ठीक है। अब किताब में देखो एक स्टूडेंट क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जाता है, इसी के साथ ग्राफ के साथ क्या पूछा जाता है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ मैंने, फाइंड द स्पीड ऑफ बॉडी एट द एंड ऑफ 15 मिनट। ऐसा आपको टेबुलर फॉर्म गिवन होगा, उसी के नीचे आपको लिखा होगा ऐसा, फाइंड द स्पीड ऑफ बॉडी एट द एंड ऑफ 15 मिनट। आपको क्या करना है, ऐसा बोला हुआ है कि ये पहले ग्राफ तो आप प्लॉट ही करो, प्लॉट ग्राफ ये आपको दिया होगा, और फाइंड द स्पीड ऑफ बॉडी एट द एंड ऑफ 15 मिनट। तो आपको ग्राफ प्लॉट करने के बाद क्या करना है स्टूडेंट्स, इसकी स्पीड निकालनी है। अब स्पीड कैसे निकालोगे स्टूडेंट, तो देखो अब स्पीड निकाल, आपको ये ग्राफ बन गया है, ठीक है। अब ग्राफ बनने के बाद स्टूडेंट आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे देखो क्या पूछी हुई है, स्पीड, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सॉल्यूशन लिख रहा हूँ इसका, देखो सॉल्यूशन स्टूडेंट क्या हो जाएगा, स्पीड का फॉर्मूला मुझे पता है, ठीक है। स्पीड क्या होता है स्टूडेंट्स, डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। मतलब मुझे डिस्टेंस की वैल्यू पता हुई और टाइम की वैल्यू पता हुई तो मैं स्पीड निकाल सकता हूँ। लेकिन कब डिस्टेंस की टाइम कब पूछा हुआ है, टाइम कितना होना चाहिए, 15 मिनट स्टूडेंट, कितना होना चाहिए 15 मिनट। देखो अब यहाँ पे 15 मिनट है, बराबर है। ये मिटा रहा हूँ मैं कोऑर्डिनेट आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए सिर्फ, ठीक है। कोऑर्डिनेट मिटा रहा हूँ सिर्फ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, आपको लिखना ही है, ठीक है। देखो आपको समझना कैसा है, कितने मिनट पे पूछा है हमें, 15 मिनट। तो मैं क्या करने वाला हूँ, टाइम 15 मिनट। तो मुझे डिस्टेंस चाहिए, तो डिस्टेंस कैसे निकालूंगा स्टूडेंट, इसको परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा और इसको देखूंगा कि कितने परपेंडिकुलर लाइन कहाँ पे। तो ये मेरा पॉइंट बन रहा है दूसरा वाला, एक नेक्स्ट, ठीक है, जो भी कंडीशन पूछी हुई है। मतलब 15 मिनट में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है स्टूडेंट, 6 किलोमीटर। 15 मिनट में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, वो कितना चल रहा है, 6 किलोमीटर। देखो इतना यहां से यहां तक जाने के लिए वो कितना चला गया, इतना, क्योंकि ये क्या हो गया इतना। 15 मिनट में कितना चला, वो इतना 6 किलोमीटर चला। कितना चला, 6 किलोमीटर। 15 मिनट में वो कितना चला, 6 किलोमीटर स्टूडेंट। तो मैं ऐसे बोल सकता हूं, यहाँ पे मेरा गिवन क्या है, देखो स्टूडेंट गिवन क्या था मुझे, सिंपल। अदरवाइज डिस्टेंस मतलब क्या हो गया, वाई एक्सिस पे वैल्यू, बराबर है। मतलब मैं क्या लिख सकता हूँ, वैल्यू ऑफ स्टूडेंट क्या लिख सकता हूँ, वाई एक्सिस कोऑर्डिनेट। मतलब ये जो है स्पीड, डिस्टेंस क्या है मेरा, सिंपल मैं ऐसे लिखूं, डिस्टेंस क्या है, वैल्यू ऑफ वाई एक्सिस
वाई एक्सिस कोऑर्डिनेट, शॉर्टकट लिख रहा हूं, ठीक है, आपको समझना है। और टाइम क्या है, वैल्यू ऑफ एक्स एक्सिस कोऑर्डिनेट, ठीक है, वैल्यू ऑफ एक्स एक्सिस कोऑर्डिनेट, ठीक है स्टूडेंट। अब देखो वैल्यू ऑफ वाई एक्सिस कोऑर्डिनेट कितनी है, 0 से लेके 6 तक, कितनी है 0 से लेके 6 तक, लेकिन ये किसमें है, किलोमीटर में। और एक्स एक्सिस में कितने है, 0 से लेके 15 तक, तो ये किसमें है, मिनट में। तो डिफरेंट आ गया, यहाँ पे क्या आ गया, किलोमीटर है स्टूडेंट्स, यहाँ पे मिनट है। हमें क्या चाहिए होता है, एक तो किलोमीटर लो, एक तो मीटर पर सेकंड लो। तो यहाँ पे क्या करते हैं, इसका कन्वर्जन कर लेता है सिंपल, इसको क्या कर लेते हैं, मीटर में कर लेते हैं। ये हो गया मीटर में, मिनट को क्या कर लेते हैं, सेकंड में कर लेते हैं। मिनट को अगर सेकंड में करें स्टूडेंट तो कितना 90 है ना, मतलब कितना आने वाला है, वैल्यू आपको कितनी है डायरेक्टली गिवन 90 सेकंड, मतलब सॉरी 900 सेकंड, बराबर है। हाँ, तो अब इसको सॉल्व करो स्टूडेंट्स, आपकी हाँ बराबर। अब इसकी वैल्यू आएगी आप लोगों की 6 पॉइंट समथिंग, बराबर है, 6.66 दी है शायद आपकी किताब में डायरेक्टली वैल्यू, हाँ बराबर है 6.66 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये मीटर में किया था मैंने इसलिए, और ये क्या किया था मैंने सेकंड में स्टूडेंट, ठीक है। तो ये क्या हो गया, स्पीड। तो आपको क्या लिखना है, नीचे एक वैल्यू, एक चीज, क्या सेंटेंस, स्पीड ऑफ बॉडी एट द एंड ऑफ 15 मिनट इज 6.66 मीटर पर सेकंड, ठीक है स्टूडेंट। ये हो गया, इस तरह से आपको क्या करनी है, वैल्यू फाइंड करनी है। वैल्यू कैसे फाइंड की, देखो यहाँ पे सबसे पहले आप क्या लिख सकते थे डायरेक्टली, यहाँ पे 15 मिनट, ठीक है। यहाँ पे मैं ये वैल्यू ऑफ कोऑर्डिनेट नहीं आपकी किताब में लिखा, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा, अदरवाइज मैं डिस्टेंस डायरेक्टली लिख सकता था 6 किलोमीटर और टाइम कितना था 15 मिनट, ये वाला ये सेंटेंस डायरेक्टली लिख सकता था, सिर्फ आपकी किताब में दिया था, इसलिए मैंने आपको ये इस तरीके से समझाने की कोशिश की हुई है, ठीक है। तो इस तरह से आपको क्या रहेगा, गिवन रहेगा क्वेश्चन में, और आपको क्या करना है, इस तरह से क्वेश्चन को क्या करना है, सॉल्व करना है स्टूडेंट, ठीक है। देखो स्टूडेंट क्या किया, आज हमने शुरुआती ग्राफ प्लॉट करना पहले सीख चुके थे, सिर्फ कोऑर्डिनेट लिखना भूल गए थे। तो कोऑर्डिनेट हमने लिखे, कोऑर्डिनेट कैसे लिखोगे, सबसे पहले एक्स एक्सिस, उसके बाद वाई एक्सिस। यहाँ पे देखो इसका लिखा हुआ है, इसका क्या लिखा हुआ है 20 मिनट, पहले एक्स एक्सिस लिया, बाद में 8 किलोमीटर, 8, ठीक है, पैरेलल लाइन जहां पे मीट हो रही है 8 किलोमीटर। इस तरह से जो भी पॉइंट प्लॉट किए थे उससे क्या लिख दे, कोऑर्डिनेट लिख दे। उसके बाद एक क्वेश्चन दिया रहेगा आप लोगों का, फाइंड द स्पीड ऑफ बॉडी एट द एंड ऑफ 15 मिनट। 15 मिनट के बाद आपका स्पीड कितना है, वाई का। तो 15 मिनट, उसको पैरेलल लाइन डाली, बस सॉरी परपेंडिकुलर लाइन डाली, देखा वाई एक्सिस पे जो उसकी लाइन कट हो रही है वो कहां पे हो रही है, 6 किलोमीटर पे हो रही है। मतलब वो 15 मिनट में कितना चली है, 6 किलोमीटर चली है। कितना चली है, 15 किलोमीटर में 6 किलोमीटर। तो देखो वैल्यू ऑफ वाई एक्सिस, स्पीड का फॉर्मूला लिखा, डिस्टेंस अपॉन टाइम, वैल्यू ऑफ वाई एक्सिस कोऑर्डिनेट अपॉन वैल्यू ऑफ वाई एक्स एक्सिस कोऑर्डिनेट। वैल्यू ऑफ एक्स एक्स वाई एक्सिस कितना हो गया, 6 किलोमीटर, 6 किलोमीटर 15। यहाँ पे क्या कन्वर्जन जरूरी था क्योंकि एक सिस्टम में चाहिए था, तो उसको मीटर में किया, इसमें सेकंड में किया, आंसर आ गया, डायरेक्टली आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से क्या आपको क्या करना है, अब एक होमवर्क दे रहा हूं मैं, आप लोगों ने ये ग्राफ एक प्लॉट किया, मैंने होमवर्क दिया था वो ग्राफ प्लॉट किया। इस तरह से आपके क्या हो गए, दो ग्राफ प्लॉट हो गए, किसके लिए, यूनिफॉर्म मोशन के लिए, कि ग्राफ कैसा आ रहा था, स्ट्रेट आ रहा होगा आपका, ठीक है। तो देखो अब क्या हो चुका है, आपको जो दूसरा ग्राफ है उसमें भी, पहले ग्राफ में भी कोऑर्डिनेट प्लॉट करना है, दूसरे ग्राफ में भी क्या करना है, कोऑर्डिनेट प्लॉट करना है स्टूडेंट, ठीक है। और उसके बाद आपका जो दूसरा ग्राफ है स्टूडेंट्स, ठीक है, दूसरे ग्राफ में आपको क्या करना है, दूसरा ग्राफ मैंने दिया था शायद सॉरी, इसी ग्राफ में डायरेक्टली आप क्या करो, स्पीड को आपको निकालना है, कब निकालना है, तो आपको निकालना है 25 मिनट, ठीक है। ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है, ठीक है। इसका आपको क्वेश्चन के साथ नहीं लिखना है, एक सेपरेट पेज पे ग्राफ से सारे से सॉल्व करोगे और मुझे इसका आंसर क्या करोगे, पर्सनल विंडोज पे क्या करोगे स्टूडेंट, सेंड करोगे, ठीक है। फाइंड द स्पीड ऑफ बॉडी एट द एंड ऑफ 25 मिनट, इसी ग्राफ के लिए पूछ रहा है, ठीक है। क्वेश्चन किस ग्राफ के लिए दिया मैंने, इसी ग्राफ के लिए दिया है स्टूडेंट, ठीक है। तो आपको ये मुझे क्वेश्चन भेजना है, और जो आपको दूसरा ग्राफ है उसका कोऑर्डिनेट प्लॉट करके उसका एक फिर से स्नैप निकाल के मुझे क्या करना है, सेंड करना है स्टूडेंट, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट्स, अब हमें क्या करना है, दूसरा ग्राफ करना है, दूसरा ग्राफ पढ़ना है, कौन सा, किसके लिए, तो हमें पढ़ना है अब सिंपल नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए। देखो यूनिफॉर्म मोशन स्ट्रेट लाइन आ गई, अब देखते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन जो है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन का कर्व आता है या नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो स्टूडेंट, यहाँ पे हमें क्या है, गिवन है
आपकी किताब का ही मैं न्यूमेरिकल ले रहा हूँ, ठीक है। देखो क्या गिवन है हमें, टाइम गिवन है, ठीक है, और डिस्टेंस गिवन है। क्या है, टाइम एंड डिस्टेंस गिवन है। टाइम किसमें गिवन है, आपका सेकंड में, और यहाँ पे डिस्टेंस आपका मीटर में गिवन है, ठीक है। वैल्यूज भी देखते हैं, 0, 100, 200, 300, 400, राइट, 500 तक दिया हुआ है, 600 भी दिया हुआ है। अब यहाँ पे जगह मैं 500 तक ही प्लॉट कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 0, 10, 40, 90, 10, 40, 90, 10, 40, 90, 160 एंड दिया हुआ है हमें 250। स्टूडेंट ये हमें गिवन है, ठीक है। ये क्या है, हमें गिवन है, ठीक है। इससे बोला हुआ है कि ग्राफ को क्या करना है, प्लॉट करना है। स्टूडेंट देखो, ग्राफ को प्लॉट करना है तो आप क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको ग्राफ प्लॉट करते हैं। देखो सबसे पहले आप लोगों को समझ में होगा, देखो अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, मतलब ये जो कंडीशन है, ये कंडीशन किसके लिए है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए है। किसके लिए है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, क्योंकि हमें पता है यूनिफॉर्म मोशन नॉन यूनिफॉर्म मोशन समझ चुके हैं डेफिनेशन, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म मतलब क्या होता है, अनइक्वल डिस्टेंस ट्रैवल हो रहा है, यहाँ पे 10, यहाँ पे 40, 90, मतलब अनइक्वल डिस्टेंस ट्रैवल हो रहा है, लेकिन यहाँ पे टाइम देखो 100, 200, 300 इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। तो ये मोशन कौन सी है आप लोगों की, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, मतलब इसका जो ग्राफ आएगा स्टूडेंट वो कौन सा आने वाला है, आपका कर्व ग्राफ आने वाला है, ठीक है। तो वन बाय वन क्या करते हैं, सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, टेबुलर फॉर्म में दिया हुआ है। सेकंड स्टेप क्या करते हैं, हम सिंपल एक्सिस क्या कर लेते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं। ये कौन सा होता है मेरा एक्स एक्सिस, ये होता है मेरा वाई एक्सिस स्टूडेंट, ठीक है। अब देखो इसके बाद क्या किया जाता है, ये हो गया मेरा 0, अदरवाइज वो। उसके बाद हम क्या करते हैं, पैरामीटर सेट कर लेते हैं। टाइम ऑलवेज इन एक्स एक्सिस, किसमें, सेकंड में, ग्राफ ये क्या है, डिस्टेंस ऑलवेज इन, ऑलवेज ऑन वाई एक्सिस, डिस्टेंस किसमें दिया हुआ है, मीटर में, एरो दे दिया, ठीक है। उसमें क्या, उसके बाद क्या करना है, स्केल, यहाँ पे इस कोने में क्या करते हैं, हम स्केल लिखते हैं, ऑन एक्स एक्सिस, ऑन वाई एक्सिस, ठीक है। क्या रखे बोल, देखो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर इक्वल टू क्या प्लॉट कर सकते हैं, टाइम के लिए तो डायरेक्ट 100 की दिख रही है, 100 मल्टीपल, तो एक्स एक्सिस के लिए क्या कर लेते हैं, 100 क्या पकड़ लेते हैं, 100 सेकंड पकड़ लेते हैं। उसके बाद ये क्या है, 10 का मल्टीप्लाई दिख रहा है, ठीक है, मतलब 10, लेकिन यहाँ पे 250 तक जाना है, मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं कितने की स्केल लूं, 10 की लूं, 20 की लूं, कुछ भी ले सकता हूँ, ठीक है। मतलब मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे हिसाब से ले सकता हूँ, लेकिन देखो मैंने 10 की ली तो 250 वहां तक नंबर आने तक, ये जो है यहाँ से 10, 20, 30, 250 तक जाने के लिए बहुत टाइम लगने वाला है, ठीक है। तो टोटल मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मेरे मन से स्केल ले रहा हूँ, ठीक है, मेरे मन से स्केल लूंगा मैं। यहाँ पे मैं स्केल ले रहा हूँ 4, तो डायरेक्ट मैं स्केल ले रहा हूँ यहाँ पे 50 की ले रहा हूँ, अदरवाइज 40 की ले लो, ठीक है। 40 की किताब में 50 की दी हुई है, मैं 40 की ले रहा हूँ, ठीक है। 40 क्या ले रहा हूँ, मिनट ले रहा हूँ स्टूडेंट, क्या ले रहा हूँ, 40 क्या ले रहा हूँ, मिनट ले रहा हूँ, सॉरी हाँ बराबर है, 40 मिनट ले रहा हूँ। देखो स्टूडेंट ये होगी स्केल। अब क्या कर लेते हैं, जो डेटा है वो क्या कर लेते हैं, पुट कर लेते हैं, ठीक है। आपका क्या है, डिस्टेंस पुट कर रहा हूँ पहले, कितनी स्केल ली हुई है, 40 की, मतलब ये क्या हो जाएगा आपका 40, ये क्या हो जाएगा आपका 80, ये क्या हो जाएगा आपका 120, ये हो जाए 160, उसके बाद कितना 200, स्टूडेंट बहुत ही पास पास हो गया है, ठीक है, तो आपको कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा दूर दूर लेते हैं स्केल को, यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। यहाँ पे 40, 80, 120, 160, 200, 240, राइट। हमें कहाँ तक है, 250 तक, ठीक है। मतलब हमें थोड़ा सा और आगे तक करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या लिखते हैं, वाई एक्सिस, ठीक है। और इसके अकॉर्डिंग तो डायरेक्ट ही दिया हुआ है, क्या कर रहे हैं, 100, 200, 300, 400 एंड 500, ठीक है। एक पॉइंट बच्चों मैंने नहीं लिया, क्योंकि जगह देखिए आप किताब में वो डायरेक्टली क्या कर सकते हो, लिख के प्लॉट कर सकते हो। देखो अब उसके अकॉर्डिंग तो मैंने ग्राफ प्लॉट कर दिया। अब क्या बोला होता है, हमारे नेक्स्ट स्टेप में बोला जाता है कि जो गिवन डेटा है वो क्या करो, पॉइंट क्या करो, इसके ऊपर फॉर्म कर लो। स्टूडेंट्स पॉइंट देख लेते हैं, देखो क्या है, पहला तो 0, 0, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट ये आ गया स्टूडेंट, पहला आ गया, ठीक है। उसके बाद सेकंड बोला हुआ है
10 डिस्टेंस चल रहा है, कितने इसमें 100 इसमें। अब देखो ये क्या हो गया, मतलब ये 40 हो गया, मतलब यहाँ पे इसके कितने नंबर्स होंगे आपको स्केल्स में, तो यहाँ पे होगा 30 होगा, यहाँ पे 20 होगा, बराबर है। मतलब यहाँ क्या अगर मैं लूँ तो इसका सेंटर जो आने वाला है वो कितना आने वाला है स्टूडेंट, 20 आने वाला है। कितना आने वाला है, 20 आने वाला है। और 20 के भी नीचे उसका जो सेंटर आने वाला है वो कितना होगा, 100 होगा। पूरा पूरा ये जो है आपका 1 सेंटीमीटर, उसका सेंटर जो होगा वो कितना आने वाला है, 20 आने वाला है, और उसका भी सेंटर जो होगा वो क्या होगा, 10 आने वाला है स्टूडेंट। ठीक है, तो उस तरह से मैंने अप्रोक्सीमेटली क्या किया है, कैलकुलेट किया है। ठीक है, अब आपकी किताब में आपको पूरा तरीके से ग्राफ पेपर में जो लाइंस अवेलेबल है आपको क्या करना है, उससे कैलकुलेट करना है। ठीक है स्टूडेंट, अब देखो क्या हो रहा है, इस पॉइंट को क्या करूं, इस तरह से मैं क्या कर रहा हूँ, डाइवर्ट कर रहा हूँ, कहाँ तक, क्या बोला हुआ है 100 तक। मतलब मेरा फर्स्ट पॉइंट क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा स्टूडेंट। मेरा फर्स्ट पॉइंट क्या आने वाला है, ये फर्स्ट पॉइंट आ गया। देखो क्या बोला हुआ है, 100 सेकंड में 10 मीटर चल रहा है। ये 10 मीटर चला, इतना ऊपर चला 100 सेकंड में। उसके बाद देखते हैं कितना चला, 200 सेकंड में 40 किलोमीटर चला, सॉरी 40 मीटर चला। ठीक है, अब 40 मीटर तो मुझे है ही डायरेक्ट गिवन मेरे पास, बराबर है। 40 है, देखो कितना ये हो गया, मतलब ये हो गया मेरा सेकंड पॉइंट। ये क्या हो गया मेरा स्टूडेंट, सेकंड पॉइंट हो गया। अब थर्ड पॉइंट देखते हैं, 90 मीटर इन 300 सेकंड, 90 मीटर। अब देखो ये है 80, उसी के पास क्या होगा स्टूडेंट, लगभग क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, 90 होगा। ठीक है, ये हो गया 90 कितने टाइम में, 300 सेकंड स्टूडेंट। तो ये क्या हो जाएगा मेरा सिंपल थर्ड पॉइंट हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, अब देखो फोर्थ पॉइंट बोला हुआ है 160 इन 400 सेकंड। 460 का, सॉरी 160 देखो स्टूडेंट कहां पे आ रहा है, यहां पे आ रहा है। और ये क्या है आप लोगों का 400। ठीक है, और ये क्या हो रहा है आप लोगों का, ये हो गया आपका ग्राफ प्लॉट। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट्स उसके बाद और लास्ट बोला हुआ है 500 कितने 250 में, 500 कितना 250, यहाँ पे 250 दिख रहा है स्टूडेंट। देखो ये 250 और ये क्या है आपका, आप अप्रोक्सीमेटली प्लॉट नहीं कर सकते, आपको पूरा आप क्या करोगे बाय यूजिंग स्केल, अदरवाइज आप क्या करोगे प्लॉट करोगे तो आपको एक प्रॉपर तरीके से मिलने वाले। ठीक है, आपका एक 6 पॉइंट भी गिवन आएगा क्योंकि आपकी किताब में दिया हुआ है। ठीक है स्टूडेंट, देखो अब ये हो गया मेरा जो पॉइंट्स थे, मैंने क्या कर लिया प्लॉट, और उसको क्या बोला है उन्होंने, पॉइंट्स को क्या करना है, सिंपल ज्वाइन कर लेना है। क्या कर लेना है स्टूडेंट, पॉइंट को क्या कर लिया मैंने, सिंपल ज्वाइन कर लिया स्टूडेंट। ठीक है, देखो स्टूडेंट अब क्या हो गया है, यहाँ पे मैंने पहले ही बोला था लाइन कैसे आ गई आप लोगों की, लाइन कैसे आ गई, कर्व। मतलब यूनिफॉर्म मोशन के लिए आपका जो ग्राफ आने वाला है कैसे आने वाला है, स्ट्रेट। नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए आपका कैसे आने वाला है, कर्व। ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ध्यान में रखना है स्टूडेंट कि व्हेन the motion is uniform the graph is straight line। ठीक है, जब आपकी यूनिफॉर्म मोशन है तो आपका ग्राफ कैसे आने वाला है, स्ट्रेट। एंड व्हेन मोशन इज नॉन यूनिफॉर्म देन ग्राफ शोज द कर्व लाइन। ठीक है, ग्राफ कैसा शोज करेगा, कर्व लाइन क्या करेगा, शोज करेगा स्टूडेंट। ठीक है, अब देखो ये हो गया हमारा ग्राफ प्लॉटिंग। उसके बाद हमें क्या लिखना है, कोऑर्डिनेट लिखना है। और कोऑर्डिनेट कैसे लिखा जाता है, ऑलवेज पहले कौन सा लिखना है, एक्स एक्सिस। तो इसका एक्स एक्सिस कितना है 400, एक लिख के दिखा रहा हूं आप लोगों का, 400 कितना लिखे सेकंड, कॉमा उसके बाद इसका कितना है 160, तो कितना 160 क्या है यूनिट, क्या है मीटर। इस तरह से आपको पूरे के पूरे पॉइंट्स के क्या करने हैं स्टूडेंट्स, आपको कोऑर्डिनेट लिखने हैं। और ये क्या हो गया आपका ग्राफ। इसके बाद आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं होमवर्क, इसका आपको क्या करना है, क्वेश्चन इसी से रिलेटेड, ग्राफ से रिलेटेड आपको क्या करना है, फाइंड द स्पीड ऑफ बॉडी at the end of 400 सेकंड। कितना स्टूडेंट 400 सेकंड। देखो आपके लिए क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, क्या मैंने पहले क्वेश्चन में आपको निकाल के दिखाई है। आपको क्या करना है, यहाँ पे फाइंड द स्पीड ऑफ बॉडी एट द एंड ऑफ 400 सेकंड। कहाँ पे 400 सेकंड में, तो क्या हो जाएगा इतना टाइम, स्पीड का फॉर्मूला ये टाइम, तो डिस्टेंस कितना इतना। ठीक है, ये वाला देखो कितना डिस्टेंस 160 मीटर। उसको सॉल्व करो और आपको कन्वर्जन करने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि मीटर पर सेकंड, मीटर है सेकंड है, आपका डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। इसका आपको ये क्या है, आपको स्टूडेंट्स होमवर्क है। ठीक है, और आपका क्या भेजना है इसका, मुझे एक सॉल्यूशन निकाल के क्या करना है स्टूडेंट, सॉल्यूशन करके मुझे भेजना है ग्रुप पे। ठीक है, तो ये क्या हो गया स्टूडेंट्स,
हमने देखे दो टाइप्स के ग्राफ, ठीक है। एक था यूनिफॉर्म मोशन के लिए, एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए। यूनिफॉर्म मोशन के लिए स्ट्रेट लाइन आ रही थी, नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए क्या आ रहा था, कर्व आ रहा है, ठीक है। अब नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए आपको एक होमवर्क और दे रहा हूं स्टूडेंट्स, देखो ये यही आपको जो है आपको एक नॉन यूनिफॉर्म के लिए आपको क्वेश्चन गिवन सॉल्व करने के लिए दे रहा हूं स्टूडेंट्स। आपको क्या करना है, वो क्वेश्चन क्या करना है स्टूडेंट, सॉल्व करना है, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए आपके लिए ये मिटा रहा हूं, जिसको चाहिए होगा वो पीछे जाके स्क्रीनशॉट निकाल लेना है, ठीक है। ये मिटा रहा हूं क्वेश्चन। अब देखो आपके लिए ये होमवर्क पहले वाले क्वेश्चन का, यहाँ पे आपका ये दूसरा होमवर्क, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन आपके लिए आज के लिए ग्राफ प्लॉट करना है 0, आपको यहाँ पे करना है 10, 20, यहाँ पे आपका होगा 30, यहाँ पे आपका होगा 40, यहाँ पे होगा आपका 50। यहाँ पे सेकंड की जगह आपको क्या लिखना है स्टूडेंट, आवर लिखना है, और यहाँ पे क्या लिखना है, किलोमीटर लिखना है। यहाँ पे आपको लिखना है 0, यहाँ पे आपको लिखना है 50, यहाँ पे आपको लिखना है 120, यहाँ पे आपको लिखना है 160, ठीक है। यहाँ पे आपको लिखना है 200, और यहाँ पे आपको लिखना है 280, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हो गया आपके लिए होमवर्क। इसके बाद आपको फिर से इसके नीचे स्पीड भी फाइंड करनी है। फाइंड द स्पीड ऑफ बॉडी एट द एंड ऑफ 30 आवर, ठीक है। स्पीड निकालनी है, कितनी निकालनी है, 30 आवर के बाद, ठीक है। ये हो गया आपके लिए 2 क्वेश्चंस, ठीक है। ये होमवर्क है, आपको क्या करना है, स्क्रीनशॉट निकाल लेना है और इसका होमवर्क मुझे भेज देना है स्टूडेंट, ठीक है। ये क्वेश्चन मैं मिटा रहा हूं, ठीक है, आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है। आप देखो स्टूडेंट, अब एक कंडीशन बची हुई है जिसके ऊपर क्या करते हैं, ग्राफ क्या करते हैं, निकाल के देखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो थर्ड कंडीशन हमें दी हुई है कि क्या होता है, बॉडी डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद अ टाइम, बराबर है। मतलब टाइम क्या हो रहा है, वेरी नहीं हो रहा है, सिर्फ क्या वेरी हो रहा है आप लोगों का, बॉडी क्या हो रही है, चेंज हो रही है स्टूडेंट, तब आपका ग्राफ क्या आता है, सिंपल पैरेलल लाइन आएगा, ठीक है। अब देखो आपको डायरेक्टली ऐसा पैरेलल लाइन दिया हुआ, ये क्या है, वाई एक्सिस, और ये क्या होगा आपका एक्स एक्सिस। स्टूडेंट ये समझो कैसे आ रहा है, ये है आपका 0, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट यहाँ पे मैं पकड़ रहा हूं 2, 4, 6, 8, 10 और ये है 12 समझो, ठीक है। और ये समझो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है। ये चल रहा है टाइम सेकंड में, ये चल रहा है डिस्टेंस किसमें, किलोमीटर में, ठीक है, अदरवाइज मीटर में। ये हो गया आपका एरो, ये हो गया आपका एरो, ठीक है स्टूडेंट। देखो अब ये ग्राफ प्लॉट हुआ कैसे, देखो ये ग्राफ इसलिए प्लॉट हो गया क्योंकि आपको कंडीशन ऐसी रहेगी गिवन स्टूडेंट, जब क्या बोला हुआ है कि आपका जो टाइम है वो आपकी बॉडी जो है वो क्या हो रही है, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम क्या नहीं हो रही है, चेंज नहीं हो रही है। मतलब देखो फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूं कि आपकी जो बॉडी है वो क्या है, ऐसा गिवन है, समझो। देखो आपको ऐसा गिवन हो सकता है, सॉरी गिवन इससे अच्छा आपको समझना है। यहाँ पे देखो आपकी जो बॉडी है, समझो आपका जो स्पीड है वो स्पीड क्या हो रहा है, यहाँ से ए पॉइंट से आपकी बॉडी निकली बी पॉइंट तक, यहाँ से सॉरी 2 पॉइंट लगते हैं, सी डी पॉइंट, ठीक है, ये हो गया आपका डी पॉइंट। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, टाइम 1 आवर लगा, ठीक है। यहाँ पे कितना लगा, 1 आवर लगा, यहाँ पे कितना लगा, 1 आवर लगा। लेकिन आपकी जो बॉडी है वो क्या चल रही है, कांस्टेंट स्पीड से चल रही है। ये कितना डिस्टेंस चल रही है, 12 किलोमीटर। ये कितनी चल रही है, 12 किलोमीटर, सॉरी 12 मीटर, अप्रोक्सीमेट बता रहा हूँ 12 मीटर। मतलब क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, आपकी जो बॉडी है पूरा का पूरा जो और टाइम बदल रहा है, लेकिन उसका जो डिस्टेंस है वो बदल रहा है क्या, नहीं। वो डिस्टेंस क्या हो रहा है, देखो पहले घंटे में कितनी चली, 12 मीटर से, पहले घंटे में कितनी चली, पहले घंटे में कितनी चली, पॉइंट आ गया यहाँ पे फर्स्ट। सेकंड घंटे में कितनी चली, 12 मीटर, बराबर। सेकंड घंटे में भी कितनी चली, पॉइंट क्या आ रहा है, यही पे आ रहा है। थर्ड आवर में भी कितनी चली आप लोगों की, तो उतनी ही चल रही है, बराबर। 4 आवर में भी कितनी चल रही है, उतनी ही। और आप ये
सारे के सारे पॉइंट जब प्लॉट करोगे तो आपका ग्राफ क्या आने वाला है स्टूडेंट, सेम लाइन ही आने वाला है। मतलब आपका बॉडी क्या कर रही है, बॉडी डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन, मतलब आपकी बॉडी की पोजीशन चेंज हो रही है क्या, नहीं, वो क्या चल रही है, कांस्टेंट डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, कोई पोजीशन चेंज नहीं। मतलब एक ही जगह पे क्या है, सिंपल बॉडी क्या कर रही है, रुकी हुई है उतना डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद, बराबर, क्योंकि पोजीशन ही वेरी नहीं हो रही। मतलब क्या, एक उसने डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया है, उतना डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद टाइम तो जा रहा है स्टूडेंट, बराबर है, लेकिन वो डिस्टेंस बढ़ रहा है क्या, नहीं, वो डिस्टेंस कितना है, उतना ही है। मतलब आपकी बॉडी क्या है स्टूडेंट, रेस्ट में है, आपकी बॉडी कोई पोजीशन में नहीं कर रही है, बॉडी डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद टाइम। जब ऐसी कंडीशन आपको गिवन होगी, मतलब बॉडी आपकी क्या है, सिंपल एक ही पोजीशन पे खड़ी है, तब आपकी जो लाइन आने वाली है वो क्या आ रही है, देखो पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, क्या आ रही है, पैरेलल लाइन आ रही है, क्या आ रही है, पैरेलल लाइन आ रही है, ठीक है, पैरेलल लाइन आ रही है, ठीक है, किसके लिए, एक्स एक्सिस की। देखो ये लाइन एक, तो ये दोनों क्या हो गई है, पैरेलल। ये कंडीशन आपको मोस्टली गिवन नहीं होगी, सिर्फ आपको कर्व आएगा, अदरवाइज आपको कौन सा आने वाला है, यूनिफॉर्म मोशन स्ट्रेट लाइन, अदरवाइज कर्व लाइन आएगा। सिर्फ आपके इंफॉर्मेशन के लिए पैरेलल लाइन कहा जाती है, ये 9th स्टैंडर्ड का कांसेप्ट है पूरा का पूरा, ठीक है। तो आपको सिर्फ इंफॉर्मेशन, इस कंडीशन में क्या हो रही है, आपकी बॉडी की पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, लेकिन टाइम क्या हो रहा है, वेरी हो रहा है, इसीलिए आपका जो ग्राफ बन रहा है वो क्या बन रहा है, पैरेलल लाइन बन रही है, किसके, इसके एक्स एक्सिस के हिसाब से, ठीक है। ये आपको गिवन नहीं है, सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने बताया, ठीक है। सिर्फ इतना समझना है कि बॉडी की पोजीशन चेंज नहीं हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तब आपका ग्राफ क्या आ रहा है, पैरेलल आ रहा है। इसके बावजूद भी किसी को नहीं समझा, आपको क्या करना है, पर्सनल विंडोज पे मैसेज करना है, अदरवाइज डायरेक्टली कॉल करना है स्टूडेंट, ठीक है। इसके बाद स्टूडेंट क्या करना है, आपको एक और होमवर्क दे रहा हूं जो कि किताब में गिवन है, वो आपको क्या करना है, सॉल्व करके मुझे क्या करना है, सेंड करना है स्टूडेंट, ठीक है। स्टूडेंट देखो, लिखो आप, आपकी किताब में होगा तो आपको लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, आपकी किताब में नहीं है तो आपको क्या करना है, लिखना है, ठीक है, और इसका ग्राफ प्लॉट करना है, ठीक है। इस तरीके से हमारे क्या हो जाएंगे, 5 ग्राफ्स प्लॉट हो जाएंगे स्टूडेंट्स। 5 ग्राफ सफिशिएंट है। अगर आपको नहीं समझ रहे हैं तो आपको क्या करना है, आसान है, ठीक है, सिर्फ स्टेप बाय स्टेप क्या करना है, सारे जो स्टेप्स है वो स्टेप्स क्या करने हैं, आप लोगों को फॉलो करने हैं, ठीक है। ऊपर दिया हुआ है आपको डिस्टेंस इन मीटर, ठीक है, आपको टाइम दिया हुआ है नीचे सेकंड में, ठीक है, 0 बोला हुआ है, 0 बोला हुआ है, 22, 44, 66 हो गया, 88, उसके बाद 110 और एक पॉइंट दिया हुआ आप लोगों को, ठीक है, यहाँ पे 120 का, और ये हो गया 112, ठीक है। ये ग्राफ प्लॉट है, और बोला हुआ है नीचे, बोला हुआ है उन्होंने, प्लॉट और डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर द गिवन डेटा एंड कैलकुलेट करने को बोला हुआ स्टूडेंट्स, क्या, द डिस्टेंस कवर बाय द ऑब्जेक्ट at the end of 5 सेकंड, ये सेकंड है स्टूडेंट्स, एंड 7.5 सेकंड, ठीक है। ये दो पूछा हुआ है आप लोगों के लिए, ठीक है। ये आपका क्या है स्टूडेंट्स, होमवर्क क्वेश्चन है, इसका भी आपको क्या करना है, सॉल्यूशन मुझे निकाल के भेजना है, ठीक है स्टूडेंट्स। थैंक यू।